तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के इस 41वें वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज पुनः हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे। याद रहे कि क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस द्वारा किया जाता है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर फिनॉल तैयार किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, तो ये क्यूमीन से ही किया जाता है। क्लियर हुई? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से रिएक्शन को चेक करेंगे और फिर उसका मैकेनिज्म बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जरा, कभी कभी क्या करता है, क्यूमीन से नहीं कहता है, पहले आप बेंजीन से क्यूमीन बनाइए और फिर उससे आप फिनॉल बनाइए। तो आप ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी में तो क्यूमीन से ही लिखा है, लेकिन ऐसा करते हैं पहले बेंजीन से क्यूमीन बना लेते हैं ताकि आपको कभी समस्या ना हो, कन्वर्जन का सवाल दे दे तो। ठीक है, चलिए देखिए जरा, होता क्या है, जब बेंजीन का रिएक्शन प्रोपीन के साथ कराया जाता है, किसके साथ? प्रोपीन के साथ। एनसीईआरटी या अदर बुक ज़्यादातर यही लिखते हैं, हालांकि दूसरे केमिकल रिएक्शन से भी करा सकते हैं हम लोग। प्रोपीन के साथ केमिकल रिएक्शन कराया जाता है किसकी उपस्थिति में? H3PO4 ओवर हीट की उपस्थिति में, मतलब H3PO4 की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है, किसके साथ? बेंजीन और प्रोपीन के साथ। तो H3PO4 क्या देता है? आपको मालूम है भाई, ये H प्लस देता है और फिर H2PO4 माइनस देता है। अब जरा देखिएगा, जरा रिएक्शन कहाँ से शुरू होगा। यहाँ है पाई बॉन्ड, इनको उठा करके इधर रख दीजिए, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जैसी आएगा तो ये H प्लस तैयार बैठा इधर एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या बनेगा? सबसे पहले क्या बनेगा? ये आपका बनेगा CH3। ये पाई इलेक्ट्रॉन उधर गए तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तब तक ये H प्लस उधर गया। अब देखिए, तो ये बना CH और ये CH2 पहले से था, एक नेगेटिव था पहले, H प्लस गया तो ये नेगेटिव हटा और इसने बनाया बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन और कार्बन के साथ। तो पहले तो दो थे, अब एक और बनेंगे, एक ऐसा और बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट हुए हैं, यानी इधर से इधर की तरफ गए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करता है? बेंजीन रिंग रिएक्शन करता है किससे? इस कार्बोकेटाइन से। चेक करो, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। दूसरा भी तरीका है, आपको समझा देते हैं। ये प्रोपीन से हमने रिएक्शन कराया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गए, तो इलेक्ट्रॉन यहां से हटे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। और जैसे ही नेगेटिव, तब तक H प्लस तैयार बैठा रहता है, H3PO4 का यहाँ आकर के जुड़ जाता है, बनता है प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, और जिसको आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब बेंजीन से किसी भी पोजीशन से, यानी किसी भी कार्बन की पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाइए, निकालिए थोड़ा और दिखाइए, और फिर देखिए कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलना चाहता है। क्लियर हुआ? जैसे H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलना चाहता है, तो अब देखिए जरा, तो यहां बेंजीन के पास आ जाएगा नेगेटिव। अब जरा चेक करिए, जैसे ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलता है, क्या H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये CH3 चूंकि पहले पॉजिटिव था, अब बेंजीन रिंग आकर के उससे जुड़ जाता है। ये आपका बना आइसोप्रोपाइल, पहले था और नीचे जुड़ा बेंजीन, तो कह दिया हमने आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसी को क्या कहा जाता है? क्यूमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूमीन कहा जाता है। अब इस क्यूमीन से हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे। अब जरा देखिए,
आप बेंजीन से क्यूमीन इस तरीके से भी बना सकते थे, कैसे? फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन से। जरा चेक करिए, अगर एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराते एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, किससे? 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड से, डायरेक्ट क्लोराइड से ही करा लेते हैं, 2 डिग्री से करा लेते हैं। तो जरा चेक करिए, यहां से डायरेक्ट मेथड आपको समझा रहे हैं। यहां से क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, Cl- के फॉर्म में यह आता। हाइड्रोजन से अगर मान के चले यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना था तो कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलता, तो Cl- H+ माइनस HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता। अच्छा, यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाती, यहां जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहां नेगेटिव। तो अब चेक करो, CH3CH पॉजिटिव CH3, यही sp3 आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आके जुड़ेगा, तो ये CH3, यानी CH3 बनाना क्या है भाई? बनाना क्या है? प्रोडक्ट यही बना दो, प्रोडक्ट यही बना दो। यहाँ आकर के बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा नीचे की तरफ। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं, अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। इससे भी आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप बनाएंगे कैसे, है ना? अब क्यूमीन से कैसे बनाएंगे, तो जरा ध्यान से सुनिए। अब रिएक्शन शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया? क्यूमीन बनाया। तो अगर लैंग्वेज आपको लिखना हो तो क्या लिखेगा? जब बेंजीन H3PO4 की उपस्थिति में प्रोपीन से रिएक्शन करता है तो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते तो रीअरेंजमेंट करा लेते, है ना? हाइड्राइड शिफ्टिंग करा के रीअरेंजमेंट करा लेते। ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है जो बेंजीन से रिएक्शन करके आइसोप्रोपाइल बेंजीन अर्थात क्यूमीन देता है। अब क्यूमीन देखना जरा, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो क्यूमीन है, ये क्यूमीन सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड होता है। इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। प्रोसेस तो हमको लिखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या जगह है कि नहीं है, चलिए इसी में लिख देंगे हम। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये O2, और ये H के प्रेजेंस में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जो भी यहां मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो हाइड्रोजन यहां मौजूद है, यहां इसको हम दिखा दे रहे हैं। ऐसा करते हैं, इस हाइड्रोजन को इस ब्लैक वाले से दिखाते हैं ताकि समझ में आए। ये O2 आपको मालूम है कि अगर हम बॉन्ड बनाने जाएं तो O डबल बॉन्ड O बनेगा। अच्छा, लेकिन अब देखिए जरा, इस ऑक्सीजन 2 एटम को यहां ले आकर के जोड़ देते हैं। कहां? यहां ले आकर के ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन के पास। बीच में ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? CH3C, और बीच में ऐड कर रहे हैं तो O, फिर एक काम करते इधर बना देते हैं, यहां CH3 जोड़ देते हैं। ठीक है, इधर CH3 जोड़ देते हैं, जगह कम है। हाइड्रोजन को यहां लेके चले आते हैं तो ये O, ये H, और यहां बनेगा आपका बेंजीन रिंग। ये पहले था क्यूमीन, क्या था? पहले था क्यूमीन, अब बना क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और हाइड्रोपरऑक्साइड, जितने परऑक्साइड होते हैं उनका जो बॉन्ड होता है कैसा होता है? वो सिंगल होता है। यानी कि ऑक्सीजन अगर परऑक्साइड बॉन्ड बनाता है तो हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है, जहां उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है? -1 होता है। नॉर्मली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड के केस में हमेशा -1 होता है। और H2SO7 जैसे ओलियम है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, उनका जब स्ट्रक्चर चेक किया जाता है और उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक किया जाता है तो हमेशा वो -1 आता है। देखने में तो -2 ही लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने क्या कराया, सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब हमने क्या किया, अब इसका रिएक्शन ध्यान से देखना, अब इसका रिएक्शन H+/H2O के साथ कराते हैं, मतलब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब देखो जरा, यहां से ये जो CH3C, CH3 और ये O, ध्यान से देखना, ये माइनस को अब हटा देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बताया था आपको। और यहां से इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, यहां से इलेक्ट्रॉन ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और शिफ्ट हो जाते हैं तो ये पूरा ग्रुप आ करके और फिर ये बाहर, मतलब कि ये पूरा ग्रुप एक ही साथ बाहर निकल जाता है। पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है तो फिर क्या बचता है, बेंजीन के पास पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव और यहाँ बनेगा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव OH आकर के जुड़ जाएगा और बचेगा क्या, CH3C। क्या बचेगा, इधर लिखते CH3C। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो कार्बन की वैलेंसी एक कम हो रही है तो डबल बॉन्ड दे दो, डबल बॉन्ड O, और ये CH3, यानी कि आपका बन गया क्या, एसीटोन। क्या बन गया जी, एसीटोन। अच्छा, इसके बाद ये बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज वाला और ये OH, आपका बना OH, और ये बेंजीन रिंग, इसी को क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने बेंजीन से क्यूमीन बनाया। अब क्यूमीन का ऑक्सीडेशन O2 के साथ H न्यू के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ कराया। O2 यानी OO, दो ऑक्सीजन एटम यहां आकर के जुड़ा। अब यहां हमने क्या किया है, जगह कम होने के कारण हाइड्रोजन को इधर रख दिया, CH3 को इधर रख दिया, इधर रख दिया। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, प्रोडक्ट आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। अच्छा, अब इसका क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ये इधर चला जाता है, OH माइनस के फॉर्म में वो बाहर रहता है, और CH3C और फिर CH3 और ये O, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 ये एसीटोन के फॉर्म में अलग हो जाता है, और OH और बेंजीन रिंग आपस में जुड़ करके फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इसी प्रोसेस के द्वारा फिनॉल का प्रिपरेशन किया जाता है। NCERT खुद कहता है इस बात का, NCERT गवाह है। क्लियर है? तो इस प्रोसेस में ना सवाल क्या पूछा जाता है, जरा सुनिए। और लैंग्वेज कैसे बोलेंगे, कहेंगे कि जब बेंजीन को H3PO4 की उपस्थिति में प्रोपीन के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन अर्थात क्यूमीन का निर्माण होता है। इसका ऑक्सीडेशन करने पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है, जिसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर फिनॉल का निर्माण होता है। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इसी प्रोसेस के द्वारा फिनॉल का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, अब रिएक्शन लिखिएगा आप, आपका 5 नंबर कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद अगर बोर्ड में पूछे तो मैकेनिज्म से सवाल पूछता है, या डायरेक्ट अगर बोर्ड से सवाल पूछता है तो क्या पूछता है, बताइए कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन में कितने प्रोडक्ट बनते हैं। तो याद रखिएगा 2 प्रोडक्ट बनते हैं, फिनॉल और एसीटोन। फिनॉल और एसीटोन, एक केवल फिनॉल को मत मारिएगा, अगर 2 ऑप्शन दे फिनॉल एंड एसीटोन तो फिनॉल और एसीटोन दोनों टिक मार के आइएगा, नहीं तो भाई साहब आपके नंबर कटेंगे। समझ गए? तो चलिए इसको नोट करिए और इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले मैकेनिज्म से पहले केमिकल रिएक्शन पुनः दोबारा लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराया HNu के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कह रहे थे। हमारा प्रोडक्ट बना CH3C, CH3 ये OOH और ये बेंजीन रिंग जिसको हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कह रहे थे।
क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड कह रहे थे, और इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने कराया H+/H2O के फॉर्म में, तो आपका बना क्या, फिनॉल, और उसके बाद बना एसीटोन। क्लियर है? अब देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। उसको मैनेज कर लीजिएगा, एसीटोन को थोड़ा किनारे हो गया है। चलिए इधर लिख देते हैं इसको। ये CH3 C+O और ये CH3, ये क्या है, एसीटोन। अब देखिए, अब मैकेनिज्म शुरुआत करते हैं यहां से। अब यहां से मैकेनिज्म शुरू होता है, देखिए जरा। अब अगर शुरू करें मैकेनिज्म बेंजीन से, कहां से, बेंजीन से, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यूमीन से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने मैकेनिज्म बता दिया था। कार्बोकेटाइन बन रहा था, CH3C पॉजिटिव चार्ज, फिर CH3 कार्बोकेटाइन, है ना, इंटरमीडिएट के फॉर्म में। ये बेंजीन रिंग, हमने बेंजीन लिया और यहां लगाया CH। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। और ये आपका CH3, फिर ये C, फिर ये H, और ये फिर CH3। एक काम करते हैं, इनको पुनः मिटाते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। यहाँ लिखते हैं इसको क्या, CH3 CH, फिर इधर CH3 और ये बेंजीन रिंग, ठीक है। अब देखिए ये प्रोपाइल बेंजीन, यानी कि आपने लिखा क्यूमीन। अब इस क्यूमीन का ना ऑक्सीडेशन आपको कराना है, ध्यान से देखना आप, ध्यान से एकदम। ऑक्सीडेशन कराना है HNu के प्रेजेंस में। जब HNu के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है तो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, याद रखिएगा। ये O2 हम रख रहे थे, अब इस O2 को हम क्या करें, ऐसे बना दें, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी पाई बॉन्ड होता है, यही टूटता है। तो पाई बॉन्ड जैसे टूटता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। ऑक्सीजन के पास अब सिंगल बॉन्ड बचता है, उसके बाद एक एक डॉट बचता है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन। और यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, ये भी इनका शेयरिंग हो जाता है, यानी बंटवारा हो जाता है एकदम बराबर। एक इलेक्ट्रॉन इधर और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, जरा ध्यान से देखना। ये बनता है CH3, ये बना कार्बन, जिसके पास एक क्या है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को इधर ही लिख देते हैं, CH3 को ऊपर लेके चले जाते हैं। CH3 ऊपर, बार बार वही हो जा रहा है, लेकिन ठीक है, जगह के हिसाब से हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखना, अब क्या बचा, फिर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को थोड़ा दूर लिखते हैं, ये बना हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल के फॉर्म में मौजूद था। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड अब हो गया है, पहले डबल था, अब इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ ट्रांसफर हुए तो सिंगल बन गया। जब एक इलेक्ट्रॉन इसका आया तो इसका इधर लिखते हैं, इसका इधर लिखते हैं और इसका इधर लिखते हैं। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एक बॉन्ड बनेगा और यहां भी एक बॉन्ड बनेगा, और यहां जहां बेंजीन रिंग था यहां बेंजीन रिंग बनेगा। अब आपका क्या बना, आपका बना क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। क्लियर है? चलिए, आपको बात समझ में आई? यहां से देखिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमेशा इलेक्ट्रॉन एकदम बराबर बराबर बंटवारा होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और फिर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने यहां दिखा दिया था। और हाइड्रोजन के पास यहां फ्री रेडिकल यहां से मैकेनिज्म हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये ऊपर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी दिखाया हमने, कार्बन का भी दिखाया। एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड बनाया, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड बनाया।
अब देखिए अब यहां आपको मालूम है कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब उस ऑक्सीजन के पास, दोनों ऑक्सीजन में से उस ऑक्सीजन के पास आप लोन पेयर दीजिए जहां से H2O बाहर निकाला जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पिक्चर में लेके आते हैं एसिड, एसिड का H+। अब यहां होता है लोन पेयर, इनके पास होता है प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन उनको देता है और देने के बाद बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड कैसा बनता है जरा देखिए, ये आपका बनता है CH3, ये बना CCH3 और फिर इससे लिखते हैं क्या बना CH3, ये CCH3, फिर ये बना O, फिर क्या बना O और फिर ये H और नीचे की तरफ H और इसके ऊपर आ जाएगा अब पॉजिटिव, क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिए। और यहां है क्या बेंजीन रिंग। क्लियर है। अब यहां चेक करिए ऑक्सीजन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो भाई इलेक्ट्रॉन लेकर के और फिर H2O के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये H2O के फॉर्म में अब बाहर निकलता है। यहां ध्यान रखिएगा जो हमने एसिड रखा है वही H आकर के उस H+ का H आकर के ऐड हो रहा था। ये बाहर हुआ तो क्या बचेगा जरा चेक करिए, CH3, ये C, फिर ये CH3, फिर क्या बनेगा बेंजीन रिंग, और इधर इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ गए तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब तो भाई खतरनाक खेल हो गया। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कैसे पॉसिबल है। तो धनाधन होता क्या है जरा ध्यान से देखना, होता क्या है, ये जो फिनाइल है ध्यान से देखना, ये जो फिनाइल ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है, इस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल को क्या कहा जाता है पीएच। अब इसका शिफ्टिंग कराया जाता है ताकि स्टेबल हो सके। मिथाइल को भी शिफ्टिंग में लेके आया जा सकता है। अगर मिथाइल को लेके आया जाए तो यहां हाइपर कंजुगेशन शो होगा, और फिनाइल को लेके आया जाए तो फिनाइल में डबल बॉन्ड मौजूद है तो यहां रेजोनेंस, यहां हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव कह सकते हो, इंडक्टिव ही कह लो, और यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो भाई किसका पावर ज्यादा, रेजोनेंस का। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं CH3, यहां क्या कराते हैं फिनाइल शिफ्टिंग, PH- शिफ्ट कराते हैं कहां, यहां पॉजिटिव चार्ज के पास इसको। तो CH3 CH3 और ये O और ये फिर जरा चेक करना, इस पूरे ग्रुप को हम क्या लिख रहे हैं फिनाइल, और फिनाइल को क्या लिखते हैं पीएच। तो पीएच भी हम लिख सकते हैं, या हम लोग ना इसका डाटा जो हम बेंजीन रिंग बना रहे थे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब जरा देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये रिएक्शन करता है किससे, H2O से, और जैसे इलेक्ट्रॉन फिनाइल के इधर की तरफ गए तो यहां आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन एटम के पास H2O में होता है लोन पेयर, इधर पॉजिटिव इधर लोन पेयर, भाई अच्छा खासा बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, ये देखिए जरा CH3 CCH3 और फिर ये O और ये फिर बेंजीन रिंग और इधर आया OH और ये H, H2O आके जुड़ा, इसके ऊपर फिर से पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि जरा चेक करिए ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है। अब ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन इधर की तरफ खींचता है और ये फिर H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जो आपने दिया था वो फिर पुनः वापस दे दिया आपने। जैसे ही बाहर निकलता है तो जरा चेक करिए अब क्या होगा, भाई, अब होगा ये कि यहां से CH3 ऐसा लिखते हैं, CH3 फिर CCH3 फिर ये O फिर ये बेंजीन रिंग और फिर ये O और फिर ये H के फॉर्म में यहां स्टेबल होता है। अब जरा चेक करिए पुनः ये अब क्या करता है, यहां से देखिए जरा, पुनः ये क्या करता है, यहां से ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है
और यहां से ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है तो इधर H+, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचता है तो इधर O-। क्लियर हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो क्या बचेगा, ये CH3 C, और ये इधर है डबल बॉन्ड, तो नीचे की बजाय ऊपर भी आप बना सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, और ये ऊपर है CH3, इसको क्या करते हैं इधर लिख देते हैं, यानी CH3, यानी ये आपका बन गया क्या, एसीटोन। और एक बात और ध्यान दीजिए, H+ जैसे यहां से निकलता है तो ये O- के ऊपर आकर के जुड़ता है, तो ये क्या बना लेता है, OH, और ये फिर बेंजीन रिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो ये आपका ओवरऑल मैकेनिज्म रहा। क्यूमीन से, किससे, क्यूमीन से हमने क्या बनाया, फिनॉल बनाया। क्या बनाया, क्या बनाया, फिनॉल बनाया। इसमें कई तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्यूमीन से फिनॉल बनाने के प्रोसेस में, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन। इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरी बात पूछेगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ऑक्सीडेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। उसके बाद पूछेगा, हो सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन में फिनाइल शिफ्टिंग होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है ना। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो फिनॉल और एसीटोन बनता है। क्लियर है? तो ये बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। यहां से हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कराया, H+ जो हमने दिया था यहां, ये वापस बाहर निकल गया है, और आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, एसीटोन और फिनॉल। क्लियर है? और याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इसी प्रोसेस के द्वारा फिनॉल का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए पहले इसको नोट करिए। नोट हो गया। चलिए अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो फिर आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ताकि अगली वीडियो आप अपने हिसाब से देख सके। और अभी भी आज ये जो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल था, ये सिलसिला आज खत्म हुआ, और जितने NCERT में हैं उतना हमने अब कराया है। और अगर आप एक्सरसाइज के सवाल बनाने जाते हैं तो काफ़ी आसानी से आपसे बनेंगे भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।